Hello everyone. Today we are going to solve question number 5 on topic second insurance and annuity 12 commerce math 2 mathematics and statistics का टॉपिक है इंश्योरेंस एंड एनुटी। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर में दो क्वेश्चन पार्ट 1 में और दो क्वेश्चन पार्ट 2 में देखिए अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करके लिया है। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 पार्ट 3 के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। अ स्टॉक वर्थ ₹7 लाख वाज इंश्योर्ड फॉर ₹4,50,000। तो सबसे पहले जो हमें स्टॉक की जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू है, वो 7 लाख रुपीज है। तो अ स्टॉक वर्थ ₹7 लाख, दैट मीन्स प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ स्टॉक इज गिवन टू यू ₹7 लाख। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक दैट इज प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल्स टू ₹7 लाख। ओके, एंड वाज इंश्योर्ड फॉर ₹4,50,000, दैट मीन्स पॉलिसी वैल्यू दी हुई है। ये पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹4,50,000। फायर ब्रांड stock worth ₹3 lakh completely and damage the remaining stock to the extent of 75% of its value। दो तरह से स्टॉक क्या हुआ, डैमेज हुआ। पहले तो 3 लाख रुपीज का स्टॉक कंप्लीटली बर्न बाय फायर है। तो स्टॉक कंप्लीटली बर्न बाय फायर इक्वल ₹3 लाख। तो लॉस ड्यू टू फायर या स्टॉक बर्न बाय फायर, स्टॉक बर्न बाय फायर हो जाएगा। इसी को हम स्टॉक बर्न बाय फायर लिखेंगे ₹3 लाख। नाउ डैमेज एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक बाय 7 लाख रुपीज में से 3 लाख का स्टॉक पूरी तरह से डैमेज हो गया फायर के कारण। तो स्टॉक बर्न बाय फायर 3 लाख रुपीज है, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा, 4 लाख रुपीज। तो हम लेंगे रिमेनिंग स्टॉक इक्वल्स टोटल 7 लाख का स्टॉक है हमारे पास, उसमें से स्टॉक बर्न बाय फायर 3 लाख रुपीज है। तो हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक कितने का बचा है, 4 लाख। और ये 4 लाख का स्टॉक जो है वो कहां तक डैमेज हुआ, 75% ऑफ इट्स वैल्यू। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग स्टॉक डैमेज्ड, या हम ऐसा भी लिख सकते थे रिमेनिंग डैमेज स्टॉक। तो कितना हो जाएगा ये, 75% ऑफ इट्स वैल्यू। जो रिमेनिंग स्टॉक की वैल्यू है वो कितनी है, 75%। किसका निकालेंगे हम, जो रिमेनिंग स्टॉक की वैल्यू है 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज का हम निकालेंगे कितना, 75%। तो 75% निकाल लिया जाए इसका, 0 0 कैंसिल एंड मल्टीप्लाई कर दें इसको, 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख का स्टॉक जो हो गया वो डैमेज हो गया, रिमेनिंग स्टॉक। तो टोटल लॉस कितने का हुआ, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। टोटल लॉस इज इक्वल्स टू स्टॉक कंप्लीटली बर्न बाय फायर या स्टॉक बर्न बाय फायर, स्टॉक बर्न बाय फायर प्लस स्टॉक डैमेज्ड, स्टॉक डैमेज्ड। ये रिमेनिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं कि रिमेनिंग स्टॉक कितना डैमेज हुआ। तो 3 लाख रुपीज का तो स्टॉक कंप्लीटली बर्न बाय फायर है, और प्लस स्टॉक डैमेज स्टॉक भी 3 लाख का है। तो टोटल 6 लाख का लॉस हुआ। टोटल लॉस कितना हो गया, 6 लाख का। What asked in the question, what amount can be claimed under the policy? तो क्लेम का फॉर्मूला क्या है, क्लेम इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू
तो क्लेम इक्वल पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू टोटल लॉस, हम केवल लॉस नहीं देते हैं। तो पॉलिसी वैल्यू कितने की है, यहाँ पे दिया था अमाउंट 4,50,000 उसकी पॉलिसी वैल्यू है। हम क्वेश्चन में हमें लिखना चाहिए था पहले, लेकिन चलेगा, यहाँ पर भी पॉलिसी वैल्यू 4,50,000, प्रॉपर्टी वैल्यू तो 7 लाख रुपीज है और टोटल लॉस हुआ 6 लाख रुपीज का। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो कैंसिल हो गया, 4,50,000 इंटू 6/7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3,85,740.3 रुपीज आएगा इसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, रुपीज 3,85,714.3 कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी। तो ये आपका आंसर होगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. So this is question number 6. A cargo of rice was insured at 0.625% to cover 80% of its value. The premium paid was rupees 5,250. If the price of the rice is rupees 21 per kg, find the quantity of rice in kg in the cargo. हमें ये निकालना इसमें है कि उस कार्गो के अंदर कितना क्वांटिटी में राइस आएगा, दैट इज कैपेसिटी ऑफ द कार्गो फाइंड आउट करना है, या कार्गो कितना केजी ऑफ राइस कंटेन करेगा, हमें ये निकालना है। तो दिस इज मोस्टली दिस क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 4 बिकॉज हियर प्रॉपर्टी वैल्यू इज नॉट गिवन टू यू। कार्गो की कितनी वैल्यू है वो तो दिया ही नहीं है। जितनी कार्गो की वैल्यू होगी, जितनी प्रॉपर्टी वैल्यू होगी, उतने ही वर्थ का राइस उसके अंदर कंटेन करेगा। तो पहले कितने अमाउंट का राइस उसके अंदर आएगा, फिर राइस की पर केजी प्राइस दी हुई है, तो हम जब उसके प्रॉपर्टी वैल्यू या कितने वर्थ का राइस उसके अंदर है वो निकालेंगे। इसके बाद हम पर केजी ऑफ राइस की कीमत दी हुई है 21 रुपीज, वैल्यू दी हुई है, उससे डिवाइड कर देंगे तो एब्सोल्युटली हमें ये मिल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी में राइस आएगा, केजी के कितनी केजी राइस या कितना केजी राइस उस कार्गो के अंदर आएगा। तो हमें कैपेसिटी ऑफ द कार्गो मिल जाएगा। सो क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, जस्ट उसके जैसा ही थोड़ा है। तो देखिए सॉल्यूशन का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिया हुआ क्या, कार्गो। पहले तो हमें कार्गो की कितनी प्रॉपर्टी वैल्यू वो नहीं मालूम है, तो हम इसे एज्यूम कर लेंगे, लेट प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो बी रुपीज एक्स, और ये इसका इंश्योर्ड कितना है, कार्गो was insured at 0.625% to cover 80% of its value. अच्छा 80% value, cargo was insured at 80% of its value. That means therefore policy value equal 80% of property value. तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू तो एक्स रुपीज दिया आपने यहाँ पर, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो, तो एक्स का 80% निकाल लेंगे हम लोग, डिवाइड कर दो, 2 4 8, 2 5 10, तो 4x/5 रुपीज ये पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा। प्रॉब्लम में आपको रेट ऑफ प्रीमियम, ये रेट ऑफ प्रीमियम है एक्चुअली, और आपको अमाउंट ऑफ प्रीमियम दोनों दिया हुआ है। तो रेट ऑफ प्रीमियम (0.265%), अमाउंट ऑफ प्रीमियम ₹5,250, both are given to us. Now amount of premium equal कितना, 0.625% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, ये फार्मूला होगा हमारा। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम 5,250 है, 0.625% ऑफ पॉलिसी वैल्यू कितनी है, 4x/5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू मिलेगी, तो प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो मिल जाएगा।
तो ध्यान देना यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करें। 5250 इंटू 100 और ये इंटू 5 हो जाएगा ये भी, अपॉन 0.625 इंटू 4 इज इक्वल्स टू x। अब इसे सॉल्व करेंगे। सो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5250 ये 1 2 3 पॉइंट के बाद डेसिमल हटा दिया तो 3 0 इसके अंदर बढ़ा लिया, इंटू 100 इंटू 5 अपॉन 625 इंटू 4 इक्वल्स टू x। आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा तो ये कैंसिल होने के बाद, जैसे 4 से इसको कैंसिल करेंगे 25 और 25 इंटू 25 करेंगे 625, 5 5 25। अब 5 से इसको डिवाइड करो, 5 5 5 5 25 एंड बाकी रिमेनिंग जीरोस आएंगे। तो 10,50,000 रुपीज एक्स की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो रुपीज 10,50,000 ये प्रॉपर्टी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब कि उस कार्गो के अंदर कितना राइस आएगा, राइस ऑफ वर्थ रुपीज 10,50,000। दैट मीन्स दैट इज कार्गो कंटेंट राइस वर्थ रुपीज 10,50,000। 10,50,000 का राइस उस कार्गो के अंदर आएगा। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, पर केजी राइस की कीमत दी हुई है, वैल्यू दी हुई है 21 रुपीज। हमें पूछ रहा क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजी इन द कार्गो। हमें क्वांटिटी ऑफ राइस निकालना है, राइस का कीमत नहीं निकालना है। राइस का कीमत 10,50,000 है, मतलब 10,50,000 का राइस उस कार्गो के अंदर आएगा। लेकिन हमें क्या पूछा है, क्वांटिटी में पूछा है, कितना क्वांटिटी में राइस आएगा। तो कैपेसिटी ऑफ द कार्गो निकालने का है। तो हम यहाँ पर क्या करें, थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा के कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। कंटिन्यूस ये देखिए, हम क्या करेंगे यहाँ पर, कैपेसिटी ऑफ द कार्गो इक्वल्स, कार्गो का जो वैल्यू है यहाँ पर, राइस की जो वर्थ है वो लिखेंगे 10,50,000 और पर केजी राइस 21 रुपीज का डिवाइड करो। 21 5 105 होगा तो 50,000 केजी ऑफ राइस उसके अंदर आएगा। देयरफॉर कार्गो कंटेन्स 50,000 केजी राइस। तो कार्गो कितना कंटेन करेगा राइस, 50,000 केजी ऑफ राइस। तो ये आपका आंसर हो गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। हर एक लेक्चर में आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर मिलता रहेगा। तब तक आप अच्छी तरह देखते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें। और कोई भी आपकी अगर क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, वो डाउट सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको रोज़ ऐसे लेक्चर्स लेकर आता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।